अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हिना। आज मैं आपको पुलाव की रेसिपी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम अज़ा के बारे में जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या जो है वो ऐड करेंगे। मैंने एक पाव जो है राइस लिए हैं, एक पाव जो है चिकन ली है। इसको घी में अच्छी तरह से जो है काली मिर्च और नमक डालकर तल लिया है। इसके बाद मैंने अनियन लिया है, एक इसको पहले से ही काट लिया है, इसको भी हम घी में अलग से तलेंगे। इसके अलावा मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने पहले से ही काट के रख लिया है। हाफ़ टी स्पून जो है वो गार्लिक और जिंजर, हाफ़ टी स्पून मैंने पेस्ट लिया है। ग्रीन कार्डमोम और ब्लैक कार्डमोम ली है, और ये हमारे पास नेशनल का पुलाव मसाला है। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत है। कोरिएंडर पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून सिमन सीड, और उसके अलावा ये मैंने कार्डेमोम ली है। तो अब हम जो है वो बनाना शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले मैंने ये अपना जो है कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसका पानी जो है खुश्क होने देंगे ताकि जो है छींटे वगैरह ना पड़े जब हम घी जो है इसमें डालें, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो है वो प्याज तलने हैं, तो इसका खुश्क होना ज़रूरी है। हमारी कढ़ाई जो है वो खुश्क हो चुकी है। अब हमने इसमें ऑयल जो है वो डाल दिया है। अब हम इसमें अपने अनियन जो है ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें जो है अपने घी में जो है वो प्याज डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से तल लेंगे प्याज़ों को। जब तक हमारे प्याज जो है वो ब्राउन होते हैं, हम चावल को भिगो लेते हैं। ये देखिए, मैंने चावल को भिगो लिया है। इसको अच्छी तरह 2-3 पानी जो है वो धो लिया है ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। वैसे तो ये बहुत अच्छे चावल हैं, बासमती चावल हैं, इसमें मिट्टी वगैरह होती नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए 2-3 पानी। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं और टमाटर भी साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि चिकन को हमने पहले तल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया था, और अब मैंने जो है इसमें चिकन भी डाल दी है और टमाटर भी डाल दिए हैं। चिकन इसलिए पहले डाल दी है क्योंकि पहले जो है चिकन को तल चुकी हूँ, तो वो ज़्यादा जो है वो बोटियाँ टूट जाएंगी, वरना अगर मैं ज़्यादा जो है वो गलाऊँगी तो। अब मैं इसमें अपने सारे जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो डाल देती हूँ। ये देखें, मैंने सारे जो मसाले थे मैंने अपने जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम चमचा घुमाते हैं। मैंने हल्की आंच करके जो है वो इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो अंदर अच्छी तरीके से हल हो जाएं। टमाटर जो है वो अंदर हल हो चुके हैं। हमारा जो पुलाव का मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हम इस मसाले में जो है वो पानी डालेंगे। हमारा 1 गिलास चावल था, तो हम 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसको ढक देते हैं और पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। जब ये उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। हमारा पानी जो है वो खौल चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल जो है वो मैंने अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन देकर हम आंच को हल्की कर देते हैं और इसका पानी जो है खुश्क होने देते हैं। चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। अब हम इसको जो है वो दम पर रख देते हैं। ज़ीरो आंच करके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। दम के लिए हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। ये देखें, ज़ीरो आंच पर मैंने जो है इसे दम पर रख दिया है। अब हम 5 मिनट वेट करेंगे। ढक्कन मैंने ऊपर दे दिया है, दम दे दिया है चावलों को। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। दम जो है वो आ चुका है। अब हमारे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें, हमारे चावल जो है वो मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखें कितना जो है वो अच्छा सा बना है। इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। प्लेट में सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी सा जो है वो जायका है। बहुत अच्छे बने हैं चावल। आज का हमारा पुलाव रेसिपी जो है वो आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।